आज हम लोग मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड लेंगे। ये 4 मार्क का आएगा, बहुत सिंपल है। हालांकि आज इसका रेलेवेंट लगभग खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज एक ही मेन मोड चलता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मोड। लेट अस अंडरस्टैंड क्यों इलेक्ट्रॉनिक मोड इंपॉर्टेंट है, क्यों दूसरे मोड आउटडेटेड हो गए हैं। नाउ सबसे पहले कंपनी डिविडेंड दे रही है। फॉर एग्जांपल कंपनी 30 सितंबर को एजीएम रखा, ठीक है, 30 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 लाख रुपया सबके लिए पूरा मिलाकर। नाउ कितने टाइम के अंदर डिविडेंड पे होना चाहिए? विद इन 30 डेज, ठीक है। तारीख लास्ट डेट क्या है पेमेंट का? 30 अक्टूबर, 1 तारीख से लागू होगा, ठीक है। 30 अक्टूबर तक पे होना चाहिए। कंपनी चेक पे करना शुरू करती थी, तो जो कंपनी चेक देती थी उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड वारंट। अब इसका प्रॉब्लम देखो, रिलायंस में कितने लाख शेयर होल्डर्स है? 35 लाख। 35 लाख चेक छापो, उसको एनवलप में डालो, उसके बाद कुरियर करो, कितना कॉस्ट आएगा? एक चेक का 2 रुपया 5 रुपया लगता है, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया चेक का आ गया। प्रिंटिंग कॉस्ट अलग, एनवलप का कॉस्ट अलग, उसके बाद कुरियर का कॉस्ट अलग। डू यू एग्री रिलायंस को कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए खर्चा आ जाता होगा डिविडेंड भेजने में? उस कागज का वेस्टेज, देश का वेस्टेज, तो और उसमें गलतियां होने के चांस, ठीक है। अब गलतियां, अब जैसे पेपैल नाम सुना है? पेपैल से गलती हो गया था, उन्होंने गलती से एक अकाउंट होल्डर के खाते में कुछ 20,000 या 2 लाख करोड़ डाल दिया था 2 मिनट के लिए। फिर उनको गलती का पता चला कि अरे गलती हो गया, फिर उन्होंने फ्रीज कर दिया और फिर ले लिया वापस। सो इफ गलती से आ गया तुम रख नहीं सकते, कायदा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मेरे खाते में आ गया, इज्जत से लौटाना पड़ेगा, वो रख नहीं सकते। अपन नहीं बोल सकते बैंक की गलती है, लेकिन रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि बाय मिस्टेक है। तो डिविडेंड वारंट में गलतियां भी होने के चांस होते थे। तो उस समय ये डिविडेंड वारंट भी बड़ा यूनिक था। मैं तुमको डिजाइन बताता हूँ। एक ऐसा आता था, इधर एक परफोरेशन होता था, कागज वो फाड़ते ना, वो फाड़ने का, वो छोटा सा अपने पास रखने का और जाकर बैंक में जमा करने का, 2 से 3 दिन में जमा हो जाता था। बट प्रॉब्लम ये था, पोस्टल डिले होता था, कभी नहीं पहुंचता था, रास्ते में घूम जाता था, तुमको आलस आता था, सैटरडे संडे को छुट्टियां। सो डिविडेंड वारंट, ये जो चेक है, ये जमाना 15 साल 20 साल पहले तक काफी रेलेवेंट था। ऑनलाइन बैंकिंग के आने के बाद सोचो ना, अभी तुम कंप्यूटर में बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, टाइम भी सेव हो गया ना। तुम्हारे पास ऑलरेडी आईएफएससी कोड सब मौजूद है, बस रकम डालने का और भेज देने का। लॉजिक समझ में आ रहा है? टाइम सेव होता है कंपनी का, कॉस्ट सेव होता है, पेपर बचता है देश का। फिर एक दूसरा भी बाद में, अब कैसे ना, ये जो मोबाइल बैंकिंग, ये तो रिसेंट टाइम्स है, 5-10 साल हो गए जो ज्यादा जोरों में चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक डिविडेंड मैंडेट आया था कि जिसको डायरेक्ट डिविडेंड बैंक अकाउंट में चाहिए, वो एक डिविडेंड मैंडेट बनाता था कि प्लीज मुझे चेक मत भेजो, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। उस समय डिविडेंड मैंडेट होता था, तुमको लिख के देना पड़ता था, ठीक है। और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि कॉमन सेंस है, मैं चेक रिसीव करने के बजाय मैं डायरेक्टली ऑनलाइन रिसीव करूं। आजकल डिविडेंड मैंडेट का कोई संबंध नहीं, आजकल तुम्हारे खाते में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। आ रहा समझ में? तो मैंडेट काय को देने का, जब तुमको कंफर्ट लेवल कौन सा है? ऑनलाइन आने का ना। सो जब चेक का जमाना था और जब ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुआ, तो तुमको एक डिविडेंड मैंडेट कंपनी को देना पड़ता था कि भाई हमको ऑनलाइन आप ट्रांसफर करो। और आज के जमाने में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। बहुत बढ़िया तरीका है, ये आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। तुमको 2 चीज लगेगा, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, और तुम्हारे खाते में एनईएफटी और ऑटोमेटिक जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू आ जाता है पैसा। और उसके बाद ईमेल आ जाता है करीबन 2 दिन के अंदर। कितना अच्छा टेक्निक है, पहले खाते में पैसा आता है और फिर 2 दिन के अंदर ईमेल आता है। सो आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट है, लगभग सब बैंक कनेक्टेड हो गए, सब बड़े कंपनीज के एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई में अकाउंट रहता है, इसलिए कोलैबोरेशन विद बैंक्स के साथ आजकल डिविडेंड वारंट का जमाना चला गया है। नहीं, आरटीजीएस 2 लाख के ऊपर का रकम है, 2 लाख के अंदर एनईएफटी होता है, ठीक है। तो कंपनी एनईएफटी करती है ऑनलाइन ट्रांसफर। और 2 लाख डिविडेंड के लिए तेरे पास कितने शेयर होने चाहिए? यदि 10 रुपए भी किया
तो तेरे पास 20,000 रुपया होना चाहिए, 20,000 शेयर होने चाहिए। सो डिपेंड करता है कितने शेयर्स है। नॉर्मली तो कैसे होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने इन्वेस्ट किया उनको जाता है, क्योंकि फिर टीडीएस सब लागू हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स के भी कायदे। अब इनकम टैक्स यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, तो फिर ये भी कटेगा, तुम्हारा टीडीएस भी कटता है। तुम एज्यूम कर लो 10% जितना टीडीएस कट के बाकी का मिलेगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी होता है। उसके भी कुछ आई थिंक 5,000 रुपीज का लिमिट है, उसके ऊपर गया तो टीडीएस काट के भेजना पड़ता है, फिर वो सर्टिफिकेट्स बहुत सारे चीजें, लेकिन बिकॉज तुमको लिमिटेड है, वो इनकम टैक्स के डायमेंशन नहीं दिए इसमें। आया समझ में? सो ये एग्जाम में पूछने का तो चांस कम है, 3 ही है, क्या वारंट है, मैंडेट है और इलेक्ट्रॉनिक है। इसका जमाना चला गया है, अभी डायरेक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड। तुमको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही डिविडेंड ऑनलाइन ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा जब सही समय होगा। तो यहाँ पे ये मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड खत्म होता है।